यस, अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो 5वां अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि द्वैय स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्ति करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उससे शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी के उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञान को कोई कार्य नहीं करना पड़ता। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करें। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास का भी सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दें या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। तो यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूजन में क्या क्या। तो पहला अध्याय में बताया गया कि पहला अध्याय में हम लोग क्या देखे थे, पूरा निरीक्षण कर रहा है कि कौन सैनिक किधर कहाँ कहाँ लोग हैं। फिर दूसरा अध्याय में क्या बता रहा है, भगवान आत्मा और आत्मा तथा उसके शारीरिक बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया कि आत्मा क्या है। फिर एक आत्मा, ये बद्ध जीव कैसे संसार में फंसा हुआ है, उसी का बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। फिर इसमें बताया कि इस समस्या का समाधान क्या है, एक बार हम लोग फंस गए तो क्या है, कैसे निकल सकते हैं। फिर जो थर्ड चैप्टर है उसमें यह बताया गया है कि ज्ञान को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जो ज्ञानी है उसको कुछ कार्य नहीं करना पड़ता है, वो जानता है ज्ञानी कि हम कैसे भौतिक संसार से निकल सकते हैं। और जो फोर्थ चैप्टर अभी हम लोग पढ़े हैं वो भगवान बता रहे हैं क्या, सारे यज्ञों का पर्यवसान यह ज्ञान में होता है, मतलब सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर और फिर ज्ञान से उठकर फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम फाइट करो। तो एक तरफ फिर भगवान पहले बोले कि कार्य नहीं करो, ज्ञान को बढ़ा, फिर ज्ञान हो जाने के बाद फिर लास्ट में क्या बोलते हैं भगवान, फिर फाइट करो। तो ये कंफ्यूजन है। मतलब इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म कर्म भी करने को रहा है। कैसा कर्म? भक्तिमय, और साथ में ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण अर्जुन को संकल्प को भ्रमित कर दिया। अब कंफ्यूजन हो गया कि हमको क्या करना है, कार्य करना है या फिर कार्य नहीं करना। श्लोक संख्या दूसरा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन पूछे सवाल अब भगवान उत्तर देते हैं, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो बोल रहा है काम तो भैया हम लोग को करना पड़ेगा, तो मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, काम छोड़ना भी है और काम करना है। कौन सा काम करना है? जो भगवान से रिलेटेड होगा, भक्तिमय कार्य करना है, बाद बाकी कार्य को छोड़ देना। तात्पर्य प्रभात की जय। सकाम कर्म इंद्र तृप्ति में लगना, सकाम कर्म इंद्र तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है।
अपना इंद्र तृप्ति के लिए हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, दैट इज भव बंधन, वही फंसने का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुआ। फिर भागवतम में बोला कि अगर आदमी अपना सुख के लिए जो कार्य करता है, वही उसका बंधन का कारण है। लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत है। वे यह नहीं जानते कि उसका क्लेशों से युक्त यह शरीर केवल विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्र तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतर होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वसुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो अभी तक हम लोग क्या बोले कि कार्य करना है, लेकिन कार्य हम लोग अपना इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारा बंधन का कारण बनेगा। लेकिन वही कार्य हम भगवान का भक्ति के लिए करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। केवल तभी भवबंधन से हम लोग छूट सकते हैं। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, बस इतना थोड़ा हम लोग जान लेंगे। क्या जानना है हम लोग, ये शरीर नहीं है वरन आत्मा है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावनान्वित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाला है। बिना कृष्ण भावनान्वित के केवल कर्म के परित्याग से बद्धजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। सकाम कर्म हम लोग कब तक करेंगे, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ। परंतु कृष्ण भावनावृत कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बना देता है, मुक्त बनता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास के सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सन्यास में नीचे गिरने का संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित सन्यास अपूर्ण है, जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि गई है। क्या बोल रहे हैं, जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है, तो उसका सन्यास अपूर्ण कहलाता है। सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति किनकी है, कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो हम लोग को क्या करना है, भगवान से रिलेटेड सब काम हम लोग करते हैं। बोल रहा है कि एक जो भगवान का भक्त है, वो गृहस्थ में है, मतलब घर में ही रह के अगर भगवान का सब चीज वो भगवान से रिलेट होके करता है, देखता है, तो क्या है, एक सन्यासी से बड़ा है। क्योंकि सन्यासी क्या होता है, सब चीज का परित्याग करता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन जो भगवान का भक्त है, बोलता है हमको सब कुछ चाहिए, और वो क्या करता है, उस चीज को भगवान का सेवा में लगाता है। क्योंकि उसको पता है कि ये सारा जो क्या है, संपत्ति सारा भगवान का है। फिर वो क्या करता है, भगवान को ही अर्पित कर देता है। लेकिन
एक सन्यासी वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कोई चीजों को, नहीं नहीं नहीं। तो वो बोलता है क्या, एक भक्त से, भक्त से कम अच्छा है। श्लोक संख्या 3। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है। तात्पर्य प्रभात की जय। पुण्यता कृष्ण भावनामृत पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसका आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। हम लोग क्या बताए थे, भगवान क्या है, पूरा आग है, और हम लोग क्या है, चिंगारी अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है, क्योंकि यह गुणात्मा तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्म की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों का है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप से पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना किसी का शौक। उससे उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से फिर मुक्त हो जाता है। तो हम लोग तीसरा श्लोक में क्या देखें, कि जो भगवान का भक्त है, जो पुरुष ना कर्म फलों से घृणा करता है, कोई कर्म फल से घृणा नहीं करता, जो है भगवान के लिए करता है, ना कर्म फल का इच्छा करता है, उसका रिजल्ट का वेट करता है, वो क्या करता है, नित्य सन्यासी जाना जाता है। वैसा लोग जो अपना कर्म को लेके चिंतित नहीं होता है, तो जो है भगवान पे अर्पित करके करता है, वो होता है सन्यासी है, उसी को सन्यासी बोला गया। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पुण्यतः मुक्त हो जाता है। ऐसा लोग जिस इस तरह चेतना होता है, वो क्या होता है, बहुत इजीली भवबंधन से पार हो जाता है। फिर श्लोक संख्या है हमारा 4। 4 और 5 एक ही साथ देखेंगे। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य के भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इसमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। क्या बोल रहा है, तात्पर्य प्रभात की जय। भौतिक जगत में, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थ विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्णतः समेत अपने को भगवान की सेवा में लगाता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उपदेश को नहीं जानते, वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। यहाँ पे सांख्य योग का मतलब पहले क्या था, भगवान को फाइंड करना, फिर भगवान को एक बार मिल गया तो फिर भगवान का सेवा करता है। लेकिन भक्त क्या होता है, डायरेक्ट भगवान का सेवा में लग जाता है, उसको पता है कि भगवान है, वो कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन सांख्य योग वाला क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे फाइंड कृष्णा, देन ही विल सर्व टू लॉर्ड कृष्ण। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 5। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुतः वस्तुओं का यथारूप में देखता है। तात्पर्य बर्बाद की जाए। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उपदेश जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। हम लोग का मेन क्या है, मोटो है,
गोल है क्या? आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा का ज्ञान। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दर्शन शोध के द्वारा, सांख्य दर्शन के मतलब यहाँ पे हम लोग रिसर्च करके फाइंड करते हैं सारा चीज, इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। ये कहाँ से पता है? हमें सांख्य दर्शन से पता है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। इसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होना चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और सांख्य में एक है क्या, उसको विरक्ति का भाव रखना पड़ता है। और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावनामृत कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखाती है और दूसरे में आसक्ति। पहले विरक्ति फिर आसक्ति, मतलब पहले हम लोग को क्या दिखाना है? डिटैच, हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर बाद में चाहिए चाहिए चाहिए। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुतः को यथारूप में देख पाता है। तो सांख्य मतलब रिसर्च करके वो भगवान के पास जाता है, और जो भक्त होता है वो डायरेक्टली भगवान का सर्विस करता है। लेकिन दोनों सही है, दोनों में पूरा की भेद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 6। इसमें बता रहे हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवरण व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य पर बात की जाए, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी, जिसको बोलते हैं सांख्य दर्शन, जो रिसर्च में लगा हुआ है, कि अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा एक दूसरा होता है वैष्णव सन्यासी, वेदांत सूत्रों का यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय या फिर विष्णु संप्रदाय के छात्र पंचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो पंचरात्रिक विधि से, जो नारद मुनि लिखे हुए, इसके हिसाब से भगवान का भक्ति करते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करना होता है। इन्हें भौतिक कार्य से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी, मायावादी वर्ड इंपॉर्टेंट है, बताएंगे फिर मायावादी कौन है। मायावादी जो सांख्य तथा वेदांत का अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उसका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उब कर समुचित बोध के बिना ही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उसके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासी का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उसके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, और यह भी निश्चित करते हैं कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ के नीचे गिर जाता है, और फिर वह समाज सेवा, ध्यान से सुनना, जो मायावादी होता है वो समाज सेवा में लग जाता है, परोपकार जैसा भौतिक कर्मों में प्रविष्ट होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत में कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावनाविद हो जाते हैं। तो एक क्या होता है, अपना कार्य पे फोकस करता है, अध्ययन पे फोकस करता है, लेकिन कुछ भी भगवान का सेवा नहीं करता है। लेकिन जो कृष्ण भावनाविद जो भक्त है, वो क्या होता है, हर चीज भगवान का चिंतन करता है। और जो मायावादी है, मायावादी का ही मतलब होता है माया में रहने का मतलब बस वो अनुभूति को प्राप्त करता है और कुछ कार्य नहीं करता है। जैसे भौतिक शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, और अस्थाई भौतिक जगत का विश्लेषण करने से भौतिक गतिविधियां में विरक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा ज्ञान अंततः समस्त वस्तुओं के मूल कृष्ण को
खोजने के बराबर ही होगा। निष्कर्ष सही है गलत? मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं विरक्त भाव से कर्म करूंगा। ये होना चाहिए हमारा क्या भाव। जैसे एक यहाँ दिखा रहा है इमेज में कि एक फूल बगीचा बगान लगा हुआ है। वो क्या बोल रहा है, ये फूल फूल किसको अर्पण करेंगे? ये सुंदर सुंदर फूल हम खूब माली मेहनत करेंगे और टाइम टू टाइम सारा कुछ करेंगे और भगवान को अर्पण करेंगे। दूसरा है कारपेंटर क्या करेगा? सुंदर सुंदर भगवान के लिए क्या ऑल्टर बना सकता है, घर बना सकता है, वगैरह वगैरह। निष्काम कर्म योगी कौन है? आप कौन है? मैं भगवान का सेवक हूं। हम लोग का क्वेश्चन होना चाहिए। फिर आप क्या कार्य करते हैं? ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य जो हम लोग को भगवान मिले दिए हैं कार्य उसको करते हैं। दूसरा, आप कार्य कैसे करते हैं? मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता, ईमानदारी और संपन्न के साथ कड़ी मेहनत करता हूं। उसके बाद इसको हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैं इसे भगवान को सौंप देता हूं, ये होता है। फिर निष्काम कर्मयोग क्या है? अपने दृष्टिकोण को कर्ता भाव से ईश्वर की ओर ले जाए। मैं यह किया, केवल मैं ही यह कर सकता हूँ, इस भाव को निकाल दें। इसका हम लोग को नहीं करना है कि बस हम ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। हम भगवान की अनुमति के बिना अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई अनिश्चितताएं नहीं है। परमेश्वर के विश्वसनीय सेवक के रूप में काम करते हुए झूठे अहंकार और कर्ता की भावना को मन से निकाल देना चाहिए और साथ में किए गए कार्य को कोई श्रेय ना लेना चाहिए। कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा होनी चाहिए? पहला हम लोग का हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए। तो विश्व आत्मनिर्भर है कि बिना भी हमेशा हमारे बिना भी चलता रहेगा। मतलब ये संसार है, क्या हमारे बिना चले, हम ही के थ्रू चलता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल रूप से हमें स्वयं की मदद करके करने, अपने हृदय को शुद्ध करने, अपने उत्थान के लिए और अपने शुद्ध स्वभाव को पुनः स्थापित करने के लिए अच्छा कार्य करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, सब कुछ अंततः भगवान द्वारा ही किया जाता है और सब जो करने वाला करता रहता कौन है? सब भगवान है। भगवान इस दुनिया को चलाने के लिए मुझे और आप पर निर्भर नहीं है। भगवान द्वारा हमें स्वयं के उद्धार करने के लिए सोचना चाहिए। कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा होनी चाहिए? फिर मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, हम केवल सहायता करने की इच्छा के कारण निमित्त बन गए हैं। यदि हम निमित्त बनने के लिए तैयार नहीं और भगवान यदि चाहें तो वह हजारों अन्य तरीके से किसी की सहायता कर सकते हैं। अगर हमारे से हुआ ठीक है, नहीं तो भगवान हमारे जैसा करोड़ों आदमी को भेज सकते हैं। मैं भगवान या दूसरे को सहायता नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि हम लोग निमित्त बने तो हम लोग हेल्प कर रहे हैं भगवान को। भगवान को कार्य करने के लिए वो चुटकी ही काफी है। मैं दूसरों की सहायता करता हूँ, ऐसे किसी का अहंकार भावना को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। वस्तुतः जो कार्य हो रहा है किसके हो रहा है? भगवान के आदेश से हो रहा है। ठीक है। यस सर। चलो हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में कह दिए आज।